नमस्कार, खास खबर में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। तमाम बड़ी खबरों की हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक महत्वपूर्ण खबर। राजधानी रायपुर से भूपेश कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री निवास पर यह बैठक चल रही है। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण मसलों पर फैसला हो सकता है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है। कई ऐसे मुद्दे जो कि चर्चा का विषय रहेंगे। एचआरए की मांग को लेकर भी चर्चा होगी। तो भूपेश कैबिनेट की जो बैठक है शुरू हो चुकी है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री निवास पर शुरू हो चुकी है। भूपेश कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। राजधानी रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। इस बैठक के बाद कई बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा। सीएम भूपेश बघेल इस बैठक में मौजूद हैं। उधर मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की बैठक में तैयारियां तेज। कमजोर सीटों पर बीजेपी विशेष अभियान चलाने की तैयारी करे। 103 कमजोर सीटों पर एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। विशेष अभियान बूथ विस्तारक अभियान को इन सीटों पर धार दी जाएगी। मंत्रियों को सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी मिलेगी। विधानसभा प्रभारी बूथवार रिपोर्ट बनाएंगे। तो 2023 की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है और उसको लेकर कई बड़े फैसले पार्टी ने लिए हैं। विशेष अभियान, करीब 103 कमजोर सीटों पर अभियान चलाने की तैयारी। बूथ विस्तारक अभियान को इन सीटों पर धार दी जाएगी। इस तरह की तैयारी की बीजेपी को 2023 में हार का सामना न करना पड़े। मंत्रियों को सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी जाएगी। विधानसभा प्रभारी बूथवार रिपोर्ट बनाएंगे, पेश करेंगे और उसके बाद पार्टी और बड़े फैसले ले सकती है। मंत्रियों को सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी जाएगी। विधानसभा प्रभारी बूथवार रिपोर्ट बनाएंगे। मिशन 2023 की तैयारी देखिए किस तरह से बीजेपी कर रही है। कमजोर सीटों पर पार्टी को सशक्त करने की कोशिश। विशेष अभियान चलाने जा रही है बीजेपी। 103 कमजोर सीटें जिन्हें चिन्हांकित किया गया, विशेष अभियान इन पर चलाया जाएगा। इन सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। हमारे सहयोगी शरद श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शरद, आपसे हम जानना चाहेंगे, बीजेपी ने जिस तरह की स्ट्रैटेजी कमजोर सीटों के लिए तैयार की, कितना फायदा इसको बीजेपी का मिल सकता है? 2023 में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? शरद, देखिए कितना फायदा मिलेगा ये तो वक्त बताएगा और जनता तय करेगी किसको कितना फायदा देना है। फायदे से मतलब वोट देना है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो करना चाहिए राजनीतिक पार्टी को वो बीजेपी कर रही है। और चुनाव में बस 1 साल का ही वक्त बचा है। अगले साल चुनाव होंगे तो उसकी जो तैयारी है उसको बीजेपी धार दे रही है। इसी कड़ी में लगातार जो बैठकों के दौर हैं, अभी हमने देखा कि 2 दिनों तक बीजेपी में बैठकें चली। एक विशेष बैठक हुई जिसमें जिला प्रभारी, जितने भी मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं, उन सबके प्रभारी और प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे तमाम बड़े नेताओं के साथ। फिर कोर ग्रुप की भी बैठक हुई, फिर IT सोशल मीडिया की भी बैठक हुई और बैठक उन सीटों को लेकर भी हुई जो विधानसभा चुनाव 2018 में बीजेपी हार गई थी या फिर हार के मुहाने पर थी। ऐसी सीटों की एक समीक्षा की गई है और जो जानकारी निकल के सामने आई है, ऐसी सीटों की संख्या 100 से भी ज़्यादा है। करीब 103 ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर बीजेपी को लगता है कि विशेष अभियान से मतलब ये है कि उन सीटों पर हार के वजहों को तलाशना और उनको उस हार को कैसे जीत में तब्दील कर सकते हैं, इसकी तैयारी करना है। इसके लिए संगठन से लेके सरकार स्तर तक की स्ट्रेटजी बनाई गई है। संगठन में जो प्रभारी हैं वहाँ के, वो बूथ स्तर तक का जो अभियान बीजेपी का चला, बूथ सशक्तिकरण का हो या फिर संगठन को मजबूत करने का हो, उनकी मॉनिटरिंग करेंगे, उनकी समीक्षा करेंगे और उनकी रिपोर्ट भी प्रदेश संगठन को देंगे। एक तो संगठन के स्तर की बात होगी, फिर सरकार के स्तर पर जो तैयारी है उसमें सरकार की जो योजनाएं हैं वो वहाँ जनता तक पहुँच रही हैं या नहीं पहुँच रही हैं। अगर पहुँच रही हैं तो उनका कितना फ़ायदा मिलने की उम्मीद नहीं है। इन सारे विषयों की जो मॉनिटरिंग है वो मंत्रियों को दी गई है। संभवतः वहाँ के जो प्रभारी मंत्री रहेंगे उन सीटों के,
उनको दी गई और एक एक अतिरिक्त मंत्री को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मिशन 2023 को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज है। अब उसे कितना फायदा मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका शरद इस जानकारी के लिए। तो एक तरफ बीजेपी कमजोर सीटों को सशक्त बनाने की कोशिश करे तो दूसरी तरफ बीजेपी बीमार लोगों की मदद के लिए एक विशेष अभियान भी चलाने वाली है। ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स के लिए विशेष अभियान, इन लोगों की मदद की जाएगी बीजेपी की तरफ से। बीजेपी कार्यकर्ता बीमारी से पीड़ित 5 लोगों को गोद लेंगे, बिना पहचान उजागर किए पीड़ित लोगों की मदद करनी होगी कार्यकर्ताओं को। दवाई से लेकर अस्पताल तक का इंतजाम सब कुछ बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे। पूरे प्रदेश में ट्यूबरक्लोसिस बीमारी से पीड़ित लोगों की मदद का अभियान बीजेपी की तरफ से चलाया जाएगा। पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि जो ऐसे लोग ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि भारत को ट्यूबरक्लोसिस से कैसे मुक्ति दिलाई जाए, इस बीमारी से भारत मुक्त होगा। इसलिए हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का 5 लोगों को गोद लेकर बिना डिस्क्लोज किए हुए उनको हर प्रकार की जो जरूरतें होंगी उनके स्वास्थ्य, मेडिकल, बाकी चीजों के लिए, ये भी हम संकल्प लेने वाले हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी के जन्मदिन पर हुजूर विधानसभा इलाके में होर्डिंग्स लगाए गए हैं। बधाई वाले होर्डिंग्स में सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत पार्टी के बड़े नेताओं के फोटो शामिल हैं। लेकिन होर्डिंग्स में स्थानीय बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा को जगह नहीं मिली है। 2023 के विधानसभा चुनाव में हुजूर विधानसभा से भगवान दास सबनानी की दावेदारी को जोड़कर इस मामले को देखा जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी का आज जन्मदिन है, लेकिन जन्मदिन के मौके पर सबनानी के होर्डिंग कोलार क्षेत्र में लगे हुए हैं और यहाँ कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। इस समय हम कोलार में मौजूद हैं, जहाँ पर भगवान दास सबनानी के जन्मदिन पर बधाई और शुभकामना देने वाले यहाँ पर होर्डिंग्स लगाए गए। इस होर्डिंग में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का फोटो है। इसके अलावा बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के फोटो भी होर्डिंग्स में लगाए गए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय है, जो हुजूर से स्थानीय विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, उनका फोटो इस होर्डिंग में मौजूद नहीं है। और कहा यह जा रहा है कि भगवान दास सबनानी 2023 के विधानसभा चुनाव में हुजूर सीट से बीजेपी से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और यही वजह है कि रामेश्वर शर्मा को होर्डिंग में जगह नहीं दी गई है। तो जन्म दिन के मौके पर एक तरीके से प्रचार के साथ ही अपनी दावेदारी जताते हुए भगवान दास सबनानी नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि उनके समर्थकों के द्वारा जो होर्डिंग लगाए गए हैं उसमें सबनानी के साथ स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा का फोटो दिखाई नहीं दे रहा है। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों चर्चा का विषय रहे कारम डैम पर मध्य प्रदेश में सियासत अब भी जारी है। कारम डैम लीकेज को लेकर कांग्रेस ने करप्शन का आरोप लगाया है। अब कांग्रेस इसे लेकर ईओडब्ल्यू पहुंच गई है और कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने ईओडब्ल्यू दफ्तर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस ने बांध निर्माण में करप्शन के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने ईओडब्ल्यू के डीजी को इसके लिए ज्ञापन सौंपा है। बात कर रहे हैं कारम डैम की, जो कि पिछले दिनों काफी चर्चाओं में रहा। प्रदेश सरकार का बेहतरीन मैनेजमेंट, जिसे लेकर इसकी चर्चा हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार पर करप्शन का आरोप लगाया है। आगे बढ़ते हैं, अब रुक करेंगे इंदौर की ओर। बाईपास पर एसयूवी और ट्रक में टक्कर हो गई है। कार ने ट्रक को पीछे से टक्कर मारी है। कार का ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी बताया जा रहा है। घायल को एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लसूड़िया थाना इलाके में बाईपास का ये मामला है। तस्वीरें देखिए, कितनी भीषण टक्कर। कार ने ट्रक को पीछे से टक्कर मारी। कार का ड्राइवर पूरी तरह से जख्मी है। तस्वीरें हादसे की आपकी टीवी स्क्रीन पर। इंदौर बाईपास पर एसयूवी और कार में जोरदार भिड़ंत हुई है। तो घायल ड्राइवर को एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लसूड़िया थाना इलाके के बाईपास का यह मामला। कार ने ट्रक को पीछे से टक्कर मारी।
और अब बात करेंगे राजधानी रायपुर की खारून नदी में एक बड़ा हादसा हुआ है। एक ही परिवार के 4 लोग बह चुके हैं। एक शव बरामद किया गया है। रेस्क्यू में एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। नरसीवा थाना इलाके की घटना आपको बता रहे हैं। खारून नदी पर एक बड़ा हादसा, एक ही परिवार के 4 लोग पानी में बह गए। एक शव को बरामद किया जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एसडीआरएफ के जो जवान हैं मौके पर तैनात किए गए हैं। नरसीवा थाना इलाके की एक घटना है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी युगल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। युगल, क्या कुछ जानकारी, किस तरह से हुआ हादसा और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या जानकारी? जी देखिए, ये पूरा मामला जो है धरसीवा थाना क्षेत्र का ये मामला है और बड़ी बात यही है कि खारून नदी में नहाने जब गए हुए थे तो एक ही परिवार के 4 लोगों की बहने की खबर मिली। उसके बाद एसडीआरएफ की टीम को वहां रेस्क्यू कार्य के लिए बुलाया गया है। अभी एक व्यक्ति का शव एसडीआरएफ की टीम ने है वो बरामद किया है, क्योंकि खारून नदी में काफी जो जल स्तर है बढ़ा हुआ है, इसलिए रेस्क्यू कार्य में भी कई तरह की दिक्कतें हो रही है। एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार मशक्कत कर रही है। अगर हम पूरे मौत के आंकड़ों की बात करें, पानी में बहकर या डूबने से मौत की आंकड़ा बढ़े तो इससे पहले भी मध्य प्रदेश के 7 लोगों की मौत है वो कोरिया जिले में हुई है। इसके अलावा 3 लोगों की मौत गौरेला पेंड्रा में डबरी में डूबने से हुई थी और अभी 4 लोग जो है खारून नदी में बहे हैं। तो ये कहा जा सकता है लगातार लापरवाही है ये सामने आ रही है। लोग जान रहे हैं कि इस तरह से जल स्तर बढ़ा हुआ है, फिर भी अपनी जान जोखिम में डालकर जो नदी नालों में नहाने का प्रयास करते हैं और उसका जो खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि जान देकर की इस तरह से लापरवाही की कीमत है वो चुकानी पड़ रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपको युगल इस जानकारी के लिए। तो बड़ा हादसा है, 4 लोग पानी में बह गए। एसडीआरएफ की टीम हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। आगे बढ़ते बात करेंगे उज्जैन की महापौर चुनाव को लेकर जिला अदालत में याचिका दायर की जा चुकी है। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी ने याचिका लगाई है। जिला अदालत में याचिका दायर की गई है। विधायक महेश परमार ने याचिका लगाई है। महापौर चुनाव में फर्जी मतगणना और परिणाम का आरोप लगाया जा रहा है। कोर्ट ने प्रत्याशियों निर्वाचन अधिकारी से जवाब इसके लिए मांगा है। उज्जैन से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी ने याचिका दायर की है। विधायक महेश परमार ने याचिका लगाई है। फर्जी मतगणना और परिणाम का आरोप महापौर चुनाव को लेकर कोर्ट ने प्रत्याशियों से जवाब मांगा है। निर्वाचन अधिकारियों से भी जवाब तलब किया गया है। आगे बढ़ते अगली खबर कांकेर से आपको बता दें, मलाज कुडुम में युवकों के डूबने का मामला सामने आया। 2 युवकों में से एक का शव मिल चुका है। रेस्क्यू टीम ने एक शव को खोजा है। पानी के तेज बहाव के कारण रेस्क्यू में परेशानी आ रही है। पत्थरों की होड़ में शव फंसा हुआ है। कांकेर की ये तस्वीरें देखिए। रेस्क्यू टीम में एक शव को खोजा गया है। 2 युवकों में से एक शव बरामद किया गया है। युवकों के डूबने का मामला सामने आया था, लेकिन रेस्क्यू के लिए लगातार टीमें जुटी हुई हैं, लेकिन तेज बहाव के चलते रेस्क्यू में भी काफी परेशानी आ रही है। पत्थरों की होड़ में बताया जा रहा है कि एक शव फंसा हुआ है, जिसे निकालने की कोशिश लगातार जारी है। और अगली खबर राजधानी रायपुर से, कार से 42 किलो गांजा जब्त किया गया है। तेली बांधा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आरोपी कार ड्राइवर गिरफ्तार हो चुका है। भिलाई का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी ओडिशा से यूपी ले जाने की तैयारी थी। जब्त गांजे की कीमत करीब 6,30,000 रुपया की जा रही है। बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। कार से 42 किलो गांजा जब्त हुआ है। तेली बांधा पुलिस की कार्रवाई। आरोपी कार ड्राइवर गिरफ्तार हो चुका है। भिलाई का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है और ओडिशा से यूपी ले जाने की तैयारी थी। जब्त गांजे की कीमत करीब 6,30,000 रुपए। कल दिनांक की घटना है 5/9/22 की अवंती विहार से तालाब के पास पुलिस से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने व्हाइट रंग की स्विफ्ट डिजायर का गांजा रखा हुआ है, जिसे बेचने की ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। मुखबिर सूचना पर तत्काल विस्तार के द्वारा घेराबंदी कर व्हाइट कलर की स्विफ्ट डिजायर कार को पकड़ा गया। उसके अंदर एक व्यक्ति मिला। पूछताछ करने पर अपना नाम राकेश नागपुरे टाटा लाइन
खोखा थाना सुपेला का बताया। इसके पास से गाड़ी और लगभग तौल में 42 किलो गांजा बरामद। और दूसरी तरफ मुरैना के न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रिटायर्ड फौजी के घर चोरों ने धावा बोलकर 10 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी करी है। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले रिटायर्ड फौजी पंकज तोमर के घर से चोरों ने एक लाइसेंसी बंदूक, 20 तोला सोना और नकदी लेकर वो फरार हो गए। न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चोरी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। लोग पुलिस की यात्री गश्त पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। रिटायर आर्मी मैन है, उनके यहाँ चोरी की सूचना मिली है तो वहाँ पर फोर्स गया था। थाना प्रभारी महोदय भी वहीं पर उपस्थित हैं, जिसमें कुछ बिखरा वगैरह सामान मिला है और घटना की तस्दीक की जा रही है। डॉग स्पॉट और फिंगरप्रिंट वगैरह वहीं उपस्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को लेकर बड़ा हमला बोला है। ग्वालियर में उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा को भाजपा छोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए क्योंकि शिवराज सिंह उन्हें मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। जयवर्धन सिंह ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा सीएम बनने का प्रयास काफी दिनों से कर रहे हैं। मुख्य सचिव पर मंत्री महेंद्र सिंह के हमला बोलने पर भी जयवर्धन सिंह ने कहा कि बीजेपी और सब कुछ सही नहीं चल रहा है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी में पोषण आहार में हो रहे घोटाले पर जयवर्धन सिंह ने कहा कि यह घोटाला 100 करोड़ का नहीं है बल्कि हजारों करोड़ों का घोटाला है। नरोत्तम मिश्रा जी को भाजपा छोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए है क्योंकि शिवराज जी उनको तो सीएम नहीं बनने देंगे। वो बहुत प्रयास करें नरोत्तम मिश्रा जी। लखन सिंह जी हमें जानते हैं किस तरह क्योंकि हम दोनों विधानसभा में देखते हैं किस तरह के प्रयास कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आप मेरे से बेहतर जानते हैं जो गतिविधियां आजकल भाजपा में हो रही हैं। लगभग जो सभी भाजपा के बड़े नेता हैं वो सीएम साहब से संतुष्ट नहीं हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जो पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री हैं महेंद्र सिसोदिया जी, उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव निरंकुश है। शायद पहली बार 70 साल में ऐसा हुआ है कि एक कैबिनेट मंत्री सीधा चीफ सेक्रेटरी पर टिप्पणी कर रहा है, जबकि जो मुख्य सचिव होता है शासन का वो सीधा काम करता है मुख्यमंत्री जी के साथ में। तो क्या वापस महाराज भाजपा शिवराज भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है? आखिर ऐसा बयान क्यों दिया गया एक मंत्री के द्वारा? तो कहीं ना कहीं आज के समय भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है। और ग्वालियर से एक अजीबोगरीब चोरी का मामला सामने आया है। शहर में अंडरगारमेंट चोर का खौफ है। इस चोर ने ग्वालियर के आधा दर्जन से ज्यादा घरों में अंडरगारमेंट्स की चोरी की है और शर्मिंदगी और सबूत के अभाव में लोगों ने इसकी पहले तो शिकायत नहीं की, लेकिन अब एक कारोबारी के घर चोरी के दौरान सीसीटीवी में कैद होने के बाद इस पर एफआईआर दर्ज हुई है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने सिरफुरे अंडरगारमेंट चोर की शिनाख्त की है। और दूसरी तरफ इंदौर में मॉकड्रिल, बीडीएस और अन्य विभागों का संयुक्त मॉकड्रिल हुआ है। मॉकड्रिल की तस्वीरें सामने आ चुकी है। तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे। इंदौर की तस्वीरें देखिए, मॉकड्रिल की गई बीडीएस की तरफ से और अन्य विभागों का संयुक्त मॉकड्रिल ये था। इसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो इंदौर से तस्वीरें सामने आई हैं। बीडीएस और अन्य विभागों की संयुक्त मॉकड्रिल थी। अगर कोई अप्रिय घटना यहाँ पर होती है तो किस तरह से इसे हैंडल किया जाएगा, इसको लेकर मॉकड्रिल की गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इंदौर से ये तस्वीरें मॉकड्रिल की, अन्य विभागों की संयुक्त मॉकड्रिल बीडीएस के साथ। किसी भी अप्रिय घटना को हैंडल करने के लिए जवान किस तरह से तैयार हैं, इसका उदाहरण देती है मॉकड्रिल। और खबर नरसिंहपुर से है, जहां करेली में महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पति ने पत्नी के हाथ पैर बांधकर उसे नर्मदा नदी में फेंक दिया। पति को पत्नी के चरित्र पर संदेह था, जिसकी वजह से पति ने हत्याकांड को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने महिला के पति के साथ एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है।
ये एक्चुअली महिला जो है रहने वाली लखनादौन के पास की, और 15 साल से पिछले ये जो आरोपी है उसका सोमनाथ, उसके साथ इंदौर में रह रही थी। और इसके चरित्र को लेके उसको शक था या जो भी थी बात, तो इसको सुधारने की बहुत कोशिश की उसने, लेकिन जब इसमें सुधार नहीं आया तो उसने अंततोगत्वा, उसका आरोपी का कहना है, जब मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं बचा और कोई विकल्प नहीं था तो मैंने फिर इसकी हत्या करना का निर्णय लिया और अपने सगे भाई के साथ मिलकर इन दोनों को उन्हें मोटरसाइकिल से बिठाल के उसको बरमान ले गए और नर्मदा जी के किनारे एक रस्सी से, वहीं बरमान से उन्होंने रस्सी खरीदी, इसके रस्सी से हाथ और पैर दोनों बांधे। इनको ये उम्मीद थी कि ये लाश, चूँकि नर्मदा जी में पानी बहुत था, तो बह के दूर निकल जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और नरसिंहपुर के बाद अब बात करेंगे मुरैना की। भीमराव स्टेडियम के अंदर युवकों के 2 गुटों में होने संघर्ष हो गया, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्टेडियम में बीते रोज 2 लड़कों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और उसी का बदला लेने के लिए आरोपी ने रमन मावई पर हमला बोल दिया। हमले में रमन मावई और उसका साथी बुरी तरह से घायल हो गए। तस्वीरें देखिए। घटना की सूचना मिलते ही 2 थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सभी आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उधर बुरहानपुर जिला अस्पताल में सरकारी राशि महाघोटाला मामले में पुलिस सख्त हो गई है। आपको बता दें कि मामले में पूर्व आरएमओ को मुख्य आरोपी बनाया गया है। मुख्य आरोपी के बयान के आधार पर विभाग के निलंबित चल रहे डॉक्टर सुनील पाटिल को भी मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है। आरोपी डॉक्टर सुनील पाटिल पर 70 लाख रुपए नकद लेने का आरोप है। साथ ही मामले में अब तक 17 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें 13 लोग जेल के अंदर हैं और 4 अभी भी फरार हैं। फरार आरोपी के खिलाफ वारंट जारी किया गया है, जिसमें 11 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है और ऐसा नहीं करने पर उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। जिला अस्पताल में कोरोना काल में मिले करीब 12 लाख रुपए की राशि को खुर्द-बुर्द करने का आरोप इन पर है। के पूरे प्रकरण में 17 आरोपी हो चुके हैं, जिसमें से 13 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 4 आरोपी अभी भी फरार है और बाकी जो अभी 3 आरोपी है, आनंद दीक्षित, गोपाल देवकर और विनोद मोरे, इन तीनों को कोर्ट ने जो है वो 3 सितंबर तक का टाइम दिया था पुलिस में सरेंडर करने के लिए। अब जब और गणेश उत्सव पर जबलपुर में फायर ब्रिगेड के रूप में विघ्नहर्ता श्री गणेश की मूर्ति बनाई गई है। जबलपुर के निजी अस्पताल में हुए अग्निकांड के बाद इस प्रतिमा को फायर ब्रिगेड के रूप में स्थापित कर एक संदेश देने की कोशिश भी। फायर फाइटर के रूप में भगवान गणेश की स्थापना की गई है, जो हाथ में फायर सेफ्टी के उपकरण लिए हुए नजर आ रहे हैं। जबलपुर के एक अस्पताल में स्थापित फायर सेफ्टी वाले भगवान गणेश को देखने के लिए दूर दूर से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। गणेश प्रतिमा के आसपास अग्नि दुर्घटना से बचने के उपाय भी लिखे गए हैं। ये गणेश जी तक चिंतित हैं इस बात के, और आज इस बात से लेकर पूरे देश में जो चिंता है, कभी पंडाल में आगे लगी, कभी यहाँ लगी, तो वो खुद इस चीज में तत्पर होकर आगे बढ़े हुए। देखिए कितने डायनामिक दिख रहे हैं, डायनामिक गणेश है, लिए खुद खड़े हुए हैं कि अब हम ये हादसा नहीं होने देंगे। लेकिन भक्तों की भी आवश्यकता है कि भक्त भी इसके लिए तैयार रहें, भक्त भी जागरूक रहे। पहले तो अस्पताल में जब घुसे तो देखने की व्यवस्था जिस अस्पताल में, उसी अस्पताल में जाए। चलिए इसी के साथ खास खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।